आज हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन गुणांक के बारे में। हम जानते हैं कि किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन होती है। अतः यदि किसी गैस के प्रसार में उसके ताप में कमी dt हो तथा दाब में कमी dp हो तो एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन यानी जो dh है वो निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यदि हम एंथैल्पी h को ताप और दाब का फलन माने तो हम लिख सकते हैं कि h इज फंक्शन ऑफ t एंड p। अब चूंकि h एक अवस्था फलन है अतः इसका जो अवकल समीकरण होगा वो एक यथातथ अवकल समीकरण होगा और इसका यथातथ अवकल अपन लिख सकते हैं कि dh बराबर होगा डेल h अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डॉट dt प्लस डेल h अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट dp। इस समीकरण में जो प्रथम पद में अपन ने लिखा डेल h बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। यानी स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर क्या है उसको प्रदर्शित करता है। और दूसरा पद जो है उसमें राशि डेल h बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है। और हम ये भी जानते हैं कि डेल h अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो होता है वो Cp के बराबर होता है। अतः इस उपरोक्त समीकरण में हम डेल h अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp लिख सकते हैं। तो अपने पास समीकरण आ जाएगा dh बराबर Cp डॉट dt प्लस डेल h अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट dp। परंतु जूल थॉम्सन प्रयोग में हमने देखा था कि जूल थॉम्सन प्रयोग में जब गैस का प्रसार होता है तो रुदर्शन परिस्थिति में गैस का प्रसार होता है तो एंथैल्पी स्थिर रहती है यानी dh बराबर 0। और तो उपरोक्त समीकरण में हम dh की जगह जो है वहाँ 0 लिख सकते हैं क्योंकि रुदर्शन परिस्थितियों में गैस का प्रसार करने पर एंथैल्पी स्थिर रहती है। तो हमने dh बराबर 0 लिख दिया तो अपने पास समीकरण आएगा 0 इक्वल्स Cp डॉट dt प्लस डेल h अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट dp। इस समीकरण के दोनों पक्षों में यदि अपन dp का भाग दे दें तो बाईं तरफ तो 0 है, 0 में किसी का भाग देंगे तो 0, और दाईं तरफ दो पद है तो पहले पद में भाग दिया तो Cp डॉट dt अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी स्थिर है इसलिए अपने लिखा डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और डीपी में डीपी का भाग देने पर वो 1 हो गया। तो अपने पास समीकरण आया 0 इक्वल्स Cp डॉट डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। या पक्षांतर कर दे तो अपने पास समीकरण आ जाएगा डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन Cp डेल h बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये Cp को अपन दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि Cp का इसमें भाग दिया और Cp अपॉन 1 करें तो ये गुणा वहाँ करके उल्टा 1 अपॉन Cp हो गया। तो एक इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट h यानी कॉन्स्टेंट एंथैल्पी बराबर होगा माइनस ऑफ डेल h बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड होल अपॉन Cp। इसको अपने समीकरण 1 दर्शा दिया। ये जो उपरोक्त समीकरण 1 अपने लिखा है इसमें जो पद है डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, ये स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है और इसी को जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। यानी स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, ये जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है। और जूल थॉम्सन गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू जेटी से। इसका संकेत म्यू जेटी है, यानी डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी की जगह अपन म्यू जेटी लिख सकते हैं। इसको अपने समीकरण 2 लिख दिया है और समीकरण 2 से हम इस डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी की जगह म्यू जेटी लिख दें। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास समीकरण आ गया म्यू जेटी बराबर माइनस 1 अपॉन Cp
डॉट डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको अपने समीकरण 3 से प्रदर्शित किया है। और यदि म्यू जे टी के मान को दाब की परास में स्थिर मान लिया जाए, म्यू जे टी को दाब की जो अपने परास थी डी पी उसमें स्थिर मान लिया जाए, तो समीकरण एक को निम्न प्रकार भी अपन व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। ये अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी डॉट डेल्टा पी। ये अपन लिख सकते हैं इसको बराबर इस सी पी को सी पी में एक का भाग दें तो दो भिन्न है, तो इसको उल्टा गुणा करके उल्टा कर सकते हो, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस यानी डेल्टा टी बराबर माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डेल्टा पी। यहाँ डेल्टा टी जो है वो प्रसार द्वारा जब रुद्र परिस्थितियों में गैस का प्रसार हो रहा है तो प्रसार द्वारा ताप में हुई कमी को प्रदर्शित करता है, तथा डेल्टा पी जो है वो दाब में अंतर, यानी जो सरेंद्र झिल्ली अपने लगाई थी, सरेंद्र डांट अपने लगाई थी, पोरस प्लग लगाया था, उसके दोनों तरफ दाब में अंतर है डेल्टा पी। हमने जूल थॉमसन प्रयोग में देखा था कि 2 थर्मामीटर लगाए थे दोनों तरफ, सुग्राही थर्मामीटर, तो डेल्टा टी का मान उस प्रयोग में जो अपन ने चित्र दर्शाया था उसमें दिखाए गए थर्मामीटर द्वारा ताप माप कर ताप का अंतर डेल्टा टी ज्ञात किया जा सकता है। और सिलेंडर पात्र के दोनों ओर के दाब मापक यानी प्रेशर गोज द्वारा माप कर डेल्टा पी का मान ज्ञात किया जा सकता है। और यदि गैस की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp का मान हमें ज्ञात हो तो हम उपरोक्त समीकरण से, जो ऊपर वाला समीकरण था, उससे डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये था जूल थॉमसन गुणांक के बारे में। और अब हम चर्चा करते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है, यानी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। समीकरण 3 अपने पास था। समीकरण 3 से अपने लिखा था कि म्यू जे टी बराबर होता है -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये अपने समीकरण लिखा था म्यू जे टी के लिए। और चूँकि हम जानते हैं कि H बराबर E प्लस पी वी होता है, तो इस समीकरण में H की जगह पर E प्लस पी वी रख दे तो अपने पास आ जाएगा म्यू जे टी बराबर -1 अपॉन सी पी, और ये सी पी को अपने बाहर ले लिया और H की जगह पर ने E प्लस पी वी लिख दिया, तो मेरे पास आ गया डेल ऑफ E प्लस पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। या मैं ले सकता हूँ कि म्यू जे टी बराबर -1 अपॉन सी पी, और चूँकि ये दो पद है E प्लस पी वी, तो दोनों में इस डेल पी का भाग लगेगा, तो मैं लिख दूंगा डेल ई बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये अपन लिख सकते हैं कि म्यू जे टी बराबर -1 अपॉन सी पी, इस डेल ई बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को अपने ज्ञात राशि में बदल लेते हैं। तो इसको मैं इसमें वी से गुणा करके वी का भाग दे दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और आदर्श गैसों के लिए अपने सिद्ध किया ही था कि आदर्श गैसों के लिए डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 होता है। और चूँकि जब आदर्श गैस के लिए अपन चर्चा करें और आदर्श गैस के लिए डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 है, तो समीकरण 4 का जो दायां पक्ष है उसके जो पहला पद है ब्रैकेट के अंदर, उसमें अपन ने डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 रख दिया, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये पूरा पद जो है, यानी समीकरण 4 के दाएं पक्ष का ब्रैकेट की राशि का जो पहला पद है वो पूरा 0 हो जाएगा। और फिर अपन ये भी जानते हैं कि बॉयल के नियम से कि स्थिर ताप पर पी वी गुणनफल कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर ताप पर पी वी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ अपने ताप कांस्टेंट है तो पी वी भी स्थिर रहेगा, और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो अपने पास ये राशि यानी दूसरा पद समीकरण 4 के दाएं पक्ष का दूसरा पद डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट की राशि 0 प्लस 0 मीन्स 0, और ये राशि जब गुणा होगी -1 अपॉन सी पी से तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त जो समीकरण 4 था इसमें ये शर्त अपन लगा दें, जो
एक तो डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट जीरो वाली, और एक ये स्थिर ताप पर पी वी कॉन्स्टेंट होता है, ये दोनों शर्त लगाते हैं। तो समीकरण 4 अपने पास आएगा म्यू जे टी बराबर 0। इसको अपन ने लिख दिया समीकरण 5, तो ये समीकरण 5 आ गया म्यू जे टी बराबर 0। और ये शर्त अपने आदर्श गैसों की लगाई थी, तो हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है। आदर्श गैस में वान डेर वाल बल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैस के प्रसार में जूल थॉम्सन प्रभाव 0 होता है, क्योंकि आदर्श गैसों में कोई वान डेर वाल बल नहीं होता, अतः वहाँ जो जूल थॉम्सन प्रभाव है वो भी 0 होता है। और हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जे टी का मान सदैव 0 होता है। और ऐसा पाया भी जाता है कि जैसे जैसे कोई वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है तो जूल थॉम्सन प्रभाव कम हो जाता है, और जैसे ही वो आदर्श व्यवहार में आ जाती है तो म्यू जे टी का मान 0 हो जाता है। ये था आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक।